सबको जय मसीह की। इतवार का दिनों में आपको संदेश देने के लिए मैं चाहता हूँ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रेरणा के अनुसार मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है रोना और आशीष। पवित्र शास्त्र से कितने लोग रोए थे, रोकर आशीष पाया और लोगों के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। उसके पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़कर मैं आपको आगे ले जाने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 33वां वचन, बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस संसार में हमारे लिए क्लेश है करके यीशु मसीह ने बताया है। इसलिए कई लोग इस बातों को नहीं समझते हैं। संसार में क्लेश है करके अगर समझ लिया तो उन लोग दुख के साथ नहीं रहेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोग, इस संसार में हमारे लिए क्लेश तो है। ये बातों को समझकर हम इस संसार में जीवन बिताने से जरूर हमारा जीवन में बहुत बड़ा एक आशीषों को हम पा सकते हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमेशा आशीष आशीष आशीष, हमेशा खुशी 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 ऐसा नहीं है। इस संसार में हमारे लिए क्लेश है। इस बातों को समझ लिया तो उस क्लेश के पीछे में ही परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का आशीषों को आप पा सकते हैं। क्लेश नहीं चाहिए, अगर इस प्रकार आप बोलेगा तो आशीष भी आप नहीं पा सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए यीशु मसीह अच्छा तरफ से इस संसार में रहते वक्त प्रभु ने कहा, इस संसार में आपके लिए क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आपको जो तसल्ली देने वाला, कंफर्टर जो करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है, हमारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए प्रभु ने और हमारे लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा और 40 दिन इस पृथ्वी पर जी उठने के बाद सेवा करके घूमते रहेगा और 50वां दिन ऊपर उठा लिए गए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह फिर आएगा। उसके समय में हम सब लोग उठा ले जाना है, उनके साथ ही साथ उठा ले जाना है। तब तक जय के साथ हम रहना है, जय जीवन बिताना है और खुशी के साथ रहना है और आशीष के साथ रहना है। अगर इस संसार में हम आशीष नहीं पाया तो आशीष नहीं तो हम परमेश्वर के लोग करके भी नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस संसार में एक आशीष के साथ रखने के लिए ही प्रभु हम सब कुछ चुना है। हमेशा दुख के साथ, हमेशा रोके रोके रहने के लिए कोई पिता कोई मम्मी इस प्रकार नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अभी हम हमारा टॉपिक में हम आएंगे, रोना और आशीष है। कौन कौन रोए थे, कौन कौन आशीष पाए थे, इसके बारे में आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक में आशा अजीरा के बारे में हम बढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 21वां अध्याय है और 16 से लेकर 19 तक हम बढ़ने के समय में
वहाँ पर दिया हुआ है अजीरा ने, वो रो रहा है। जो बच्चा को लेकर आया वो रोटी भी ख़त्म हो गया है और लेकर आया वो पानी भी ख़त्म हो गया है, उसके बाद उसको देने के लिए कुछ भी नहीं, इस कारण वो रो रहा है। अभी बच्चा मरने के लिए जा रहा है, मरने का स्थिति में है। उस स्थिति में अभी बच्चा मरने की स्थिति को मरता है, मैं उसको नहीं देख सकता हूँ। इस बातों को सोच के वो दूर में रखते हुए यहाँ पर बैठ के रोती है, रोके रोता है और बच्चा भी चिल्ला के रोता है। उस बातों को परमेश्वर ने सुनकर उसका आंखों को गोल दिया करके हम पढ़ सकते हैं। उसका आंख गोला करके हम कैसा बोल सकते हैं? परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए आंख गोला मतलब जो पितर का आंख, दो प्रकार आंख है। मैं आप पर खास करके मैं आपको बताने से जो आत्मिक लोग ही मालूम पड़ेगा ये बात हो। आत्मिक लोग मतलब जो परमेश्वर का भक्ति लोग है, उन लोग ही मालूम पड़ेगा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन देखिए जंगल में आता है वही और केवल बच्चे हैं, दो ही आते हैं और उसका सगार कोई भी नहीं। पहले अच्छा दिखाई दे रहा था, अंधा नहीं, अच्छा दिखाई दे रहा था। अगर अंधा होता तो उसको सगार लेने के लिए कोई भी आता था, कोई भी नहीं, केवल वो और उसका बेटा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन इस वचन में लिखा हुआ है उसका आंखों को खोला। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसका आंखों को खोला मतलब देख वो पितर का आंखों को परमेश्वर ने खोला है। अभी देखिए आशीष उनके पास है, देख नहीं सकता है। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे लोग उसी प्रकार रहते हैं। आशीष हमारे पास में है, प्रभु के सम्मुख में रोककर आंसू भगाने से प्रभु उनका आशीषों को देता है। एक बार हमारे तमिलनाडु में पिछले साल हुआ बात है, जो +2 पढ़ाई किया हुआ, 12वीं पढ़ाई किया हुआ एक लड़की ने एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के बाद मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा समझकर वो आत्महत्या कर दी। लेकिन रिजल्ट आया, अच्छा मार्क से पास हो गई। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान क्या करता है, उस आशीषों को नहीं देखने के लिए आंखों को अंधा कर देता है। यही शैतान का बहुत बड़ा चालाकी है। आप बहुत सावधान से रहना जरूरी है। हम न्याय के पुस्तक में पढ़ने के समय में न्याय और देखिए उसके पहले हम 2 कुरिन्थी 4 में पढ़ने के समय में इस संसार का ईश्वर उनका आंखों को अंधा कर दिया करके लिखा हुआ है। नया नियम में 2 कुरिन्थी 4 में इसी प्रकार बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। देखिए संसार का ईश्वर, इसका मतलब जो संसार का ईश्वर मतलब संसार को जो शैतान करके हम बोल सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे पास में आशीष रहेगा, उसको देखने नहीं सकता होगा। अगर प्रभु के सम्मुख पे 2 मिनट प्रार्थना करने से उस आशीष उसको मिल जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं प्रतिदिन मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी कष्ट, दुख, क्लेश है, लेकिन मेरे प्रभु के सम्मुख में मैं आंसू बगाऊंगा। प्रतिदिन 4 बजे या 3:30 बजे उठकर प्रभु के सम्मुख में मैं प्रार्थना करता हूँ। 6 बजे तो या 2 घंटा 3 घंटा, और प्रार्थना नहीं करने से मेरा शांति नहीं मिलेगा। हमारा संसारिक का क्लेश तो है, और प्रार्थना नहीं करने से वो संसार का क्लेश मुझे और भी दबा देगा। लेकिन उस संसार का क्लेश से और जय पाना है तो
और मेरा सारा आवश्यकता पूरा मिलना है तो मेरा प्रभु के सम्मुख में रोऊंगा, मेरे पापा से बोलेगा, प्रभु मेरा कष्ट को दूर करते, किसी ना किसी का द्वारा प्रभु मुझे मदद करता है, आशीष करता है, ज़रूरतों को वो पूरा करता है। लेकिन मैं किसी किसी जो लोग मदद करता है मैं उनको भूलता भी नहीं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नाम लेके रखकर सवेरे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए हमारा जीवन में कष्ट तो रहेगा, क्लेश तो रहेगा, इस संसार में जीने के तक कष्ट रहेगा, लेकिन आप एक काम करना है, उस कष्ट को देखो मत, प्रभु के सम्मुख में आंसू बगाए, प्रभु मुझे अनुग्रह कर, मुझे अनुग्रह कर। परमेश्वर के प्यारे लोगों, साजिरा आंसू बगाने के कारण उसका आंख खोल दिया है। वैसे है हर आप प्रार्थना करने से आशीष आपको पास में रहेगा, उसको देखने के लिए परमेश्वर आपको अपना आंखों को खोलेगा। शैतान का पहला काम क्या है? अपना आंखों को अंधा करना, आशीषों को देखने के लिए कभी नहीं देगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और एक बात से और एक रिद्धि से मैं आपको बताने से, जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा हो उस आशीषों को शैतान कभी भी देखने के लिए नहीं देगा, क्योंकि अब स्वर्ग में चला जाएगा, पवित्र जीवन बिताएगा, पाप का बिना जीवन बिताएगा, किसी को धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, हत्या नहीं करेगा, आत्महत्या करेगा नहीं करेगा, लूटेगा नहीं, अच्छा काम करते रहेगा, भलाई करते रहेगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, इस प्रकार अच्छे काम करने वाले लोग स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन स्वर्ग के बातों को जो प्रभु के सम्मुख में है, उन लोगों के स्वर्ग के बारे में प्रकट करके देगा। स्वर्ग कैसा रहेगा, किसी प्रकार रहेगा, उन लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, और प्रभु यीशु मसीह का पास घुटना टेकर प्रार्थना करने से, रो के प्रार्थना करने से जरूर आपका आँख खोल जाएगा। आपका पास में जो आशीष है उसका आप देख सकता है, आप उसको पा सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए हम न्याय के पुस्तक में पढ़ सकते हैं 16 का 21वां वचन में बढ़ने के समय में, शत्रु का पहला काम आंखों को निकाल देगा, अंधा कर देगा। सिमसन को शत्रु आके पकड़ा था, पकड़ने से तुरंत निकाला, आंखों को निकाल दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, बहुत सावधान से रहिए। प्रभु हमारे लिए क्रूस में मरा है। अब आंसू बगाए, घुटना टेकिए, कोई मनुष्य के पास रो मत, प्रभु यीशु के पास पहला प्रभु के पास घुटना टेक रोइए। आपका कष्ट को पता है, उसके बाद आप कोई मनुष्य को अच्छा प्रार्थना करने वाला, अच्छा परमेश्वर का लोग है तो उनका आपका कष्ट को पता है, आपको आशीष मिलेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जरूर इस प्रकार गवाही को, बहुत गवाही को मैं आपको बता सकता हूँ, पास में रहेगा। 2 दिन वेट करने से उसका आशीष मिल जाता है। लेकिन इस बातों के वास्ते, इस आशीष को नहीं देखने के वास्ते कितना लोग आत्महत्या कर देते हैं, आप लोग संसार में देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, बहुत सावधान से रहना है। उसके बाद अब बढ़ने के समय में अन्ना के बारे में बढ़ सकते हैं। 1 शामुएल 1 अध्याय का 7वां वचन में बढ़ सकते हैं। दूसरा जो है अन्ना, देखिए अन्ना को बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं होने के कारण वो रो रहा है। उसका रिश्ते बेनीना उसको ठट्ठा करती है, निंदा करती है,
हंसी मजाक करती हैं। लेकिन अन्ना जो है बहुत क्लेश के साथ प्रभु के पास आके रोया, प्रभु के सम्मुख में आके रोया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलक बिलक के रोया करके हिंदी बाइबल में अच्छा से लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप किस प्रकार है अपने आप को सोच के देखिए। अगर इस प्रकार निंदा का मार्ग में गया तो प्रभु के पास बोलिए, प्रभु के सम्मुख में आइए, रोइए, प्रार्थना कीजिए। जरूर अन्ना को जिस प्रकार उत्तर मिला उसी प्रकार आपको उत्तर मिलेगा। और 20वां वचन में बढ़ने के समय में एक एक पुत्र को जन्मा, उनका नाम शामुएल है। 3 का 20 में बढ़ने के समय में उनका नाम शामुएल रखा है। शामुएल कौन है? एक पौरुषता है, एक प्रॉफिट है। परमेश्वर नाम की महिमा हो। वो पौरुषता जो है हमारा जीवन में पौरुषता का वाणी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपका संकट का, कष्ट के समय में, परेशानी के समय में या जो कुछ ही हो, प्रभु के सम्मुख में रो के प्रार्थना करने से एक पौरुषता वाणी आपको मिलेगा। कोई भी आपको परमेश्वर का ओर से आने वाला सत्य आपको प्रकट करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक बार बहुत बड़ा एक सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पर कैंसर बीमार से आए हुए लोग आए थे। उसमें एक जन आया था, डॉक्टर से हाथ छोड़ गए। डॉक्टर लोग हाथ छोड़ दिए हैं। वैसे कार में बैठा हुआ है, उतर कर चल कर नहीं आ सकता भीड़ के पास। उतना कठिन एक स्थिति है, आखिरी स्थिति बोल सकते हैं। लेकिन कोई तो बोले है इस मीटिंग में जाने से आपको चंगाई मिल जाएगा। उस मीटिंग में परमेश्वर का दास ने बोला, जो कार में जो बैठे हैं एक भाई ने, प्रभु मुझे चंगाई देगा करके विश्वास के साथ आए। इसी प्रकार बोलकर आपको प्रभु अभी चंगाई देता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए पौरुषता वाणी आपको और आएगा। तुरंत वो उठा, गाड़ी से उतरा, दौड़ कर स्टेज में गया, गवाही बोलने लगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो पौरुषता वाणी आएगा। किस प्रकार स्थिति में रहने से भी परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वाणी आपको और आएगा। रोने से परमेश्वर के प्यारे लोगों। और तीसरा बात मैं आपको बताने को चाहता हूँ। दूसरा राजा 20 का और 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, ऐसे के राजा परमेश्वर का लोक का अधिपति करके लिखा हुआ है। वो अभी बीमार में पीड़ित है। बीमार में पीड़ित होने के कारण और उसका आखिरी स्टेज आ गया है। उस आखिरी परिस्थिति में सब लोग बोलने लगे भी वो मर जाएगा। सब लोग बोला उतना भी नहीं है। परमेश्वर का दास पौरुषता यशायाह ने आके बोला, आप मर जाएगा, अपना कर काम सब पूरा ठीक कर लो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं। लेकिन अगर उसी जगह में हम रहता तो देखिए परमेश्वर का दास पौरुषता बोल दिया है। पवित्र शास्त्र में 5 पौरुषता जो है बड़े पौरुषता, बाकी सब छोटे पौरुषता लोग हैं। और 5 पौरुषता में ये यशायाह एक है। और एक बड़ा पौरुषता मेरा जीवन में इस प्रकार बोल दिया है, वैसा हो जाएगा करके हम अपने आप को उस बातों को सुनकर तुरंत हार्ट अटैक होकर हम ऐसे मर जाते। लेकिन ऐसे के राजा उसी प्रकार नहीं रहेगा। किसी प्रकार रहेगा,
उस पौष्टिकता का बातों को भी बदल कर उसी पौष्टिकता का मुंह से मेरे लिए जिंदगी को बड़ा करके दे सकता करके विश्वास से और प्रभु का सम्मुख में रोने लगा। कितना भी बोलने दो, परमेश्वर का दास या पौष्टिकता मुझे बोल दिया क्या, लेकिन वो पौष्टिकता का बातों को बदलने के लिए मेरा प्रभु जीवित है। प्रभु को वो पुकारने लगा। वैसे और एक बात मैं बताना अभी याद आ रहा है, जो निनिवे का लोग देखे, योना जो पौष्टिकता निनिवे का लोग देकर ये नाश हो जाएगा बोला, लेकिन सारे लोग मन फिराने लगे, नाश नहीं हुआ, बच गया परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन आखिर में हम देखने से उन लोग ठीक से मन नहीं फिराने के कारण उस निनिवे का शहर जो है पूरा नाश हो गया करके नावों में पढ़ सकते हैं, नाश कर दिए परमेश्वर के प्यारे लोग। लेकिन उसका टॉपिक अलग है, लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ, लेकिन परमेश्वर का दास पौष्टिकता बोलने के बाद मन फिराने लगे, उनको छुटकारा या अपना लोगों का अधिपति है, प्रार्थना कर रहा है, ऐसा है पौष्टिकता ऐसा बोल दिए हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपको इतना बड़ा किया हूँ, उस बड़ा के कामों को याद करो। प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाने लगा, रोने लगा। जो बोल के अपना घर को बाहर नहीं किया, ऐसा है पौष्टिकता फिर आया। देखिए उस आंसू का कितना एक बड़ा सामर्थ्य, देखिए कितना बड़ा सामर्थ्य। उस बोल के घर से बाहर नहीं गया, लेकिन फिर वो लौट कर आ रहा है, उस परमेश्वर की आवाज को फिर बोल रहा है, आपको मैं चंगाई करता हूँ, 15 साल में आपको बड़ा करके देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शायद आपका शरीर में बीमार का स्थिति में हो सकता है, एक कई प्रकार आवश्यकता में हो सकता है, खूब बहुत कठिन अवस्था में हो सकता है, मैं मर जाना अच्छा करके आप लोग सोच सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, विचार मत कीजिए, प्रभु का आत्मा में सौंप दीजिए। अब रोए, सुख से वाणी आएगा, आपको पास रहने वाला परमेश्वर का दास से वाणी आएगा, आपके लिए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास से आपके लिए वाणी आएगा। जरूर प्रभु आपको चंगाई करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको गले लगाकर प्रभु आपको चलाएगा। परमेश्वर का हाथ में सौंप दीजिए। कोई मनुष्य के पास आके रोने के पहले पहले प्रभु के पास रोइए, उसके बाद आपका अच्छा परमेश्वर का लोग है समझ ले तो उनका अपना कष्ट को बताए, प्रभु आपका आशीष करेगा, आंगों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद हो। रोने से आशीष मिलता करके हम सुने। अन्ना रोया, अजरा रोया और ऐसे के राजा रोया, आशीष पाए हैं। अन्ना रोने के वास्ते प्रभु उसका शामिल जन्म, शामिल पौष्टिकता है, पौष्टिकवाणी आएगा, परमेश्वर नाम की महिमा हो। और उसके बाद जो अजरा रोया, अजरा रोने के कारण आंग खोल दिए हैं, पास में आशीष है, उसको देख सकता है, उसके बारे में बढ़े परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु और इजे के राजा बीमार के समय में रोया, चंगाई पाया। प्रभु ये कितने लोग देखते हैं किस प्रकार परिस्थिति में रहने पर भी आपका सम्मुख में आके रोने वाला अपने बच्चों का आंसू पहुंचे, उनका परिस्थिति के बदल दीजिए। कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहे, कोई भी शैतान के बंधन में जाल में फंसना नहीं चाहे। प्रभु अपने लोगों को संभालिए, प्रभु अपने लोगों को संभालिए, जवान भाई बहनों को संभालिए, बड़े लोगों को संभालिए, बिजनेस करने वाले को संभालिए, उनका आशीष कीजिए, बिजनेस करने वाले लोगों का आशीष कीजिए, गरीबों को मदद करने वाले सारे लोगों का आशीष कीजिए।
दो गुना उनका आशीष कर दीजिए प्रभु। प्रभु कितना लोग आस बागा कर आपके सामने को प्रार्थना करते हैं, उनके सारे आवश्यकता को पूरा कर दीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए। हम अपने आप को आपका हाथ में सौंप देते हैं। हमारा प्रार्थना सुना, वैसे ही करने वाले नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।